शांति। आज हम लोग अव्यक्त मूल्य कंटिन्यू करने जा रहे हैं 2 अगस्त 1972 की, जिसका सार था विधि से सिद्धि प्राप्त करना। तो आज आगे हम कंटिन्यू करेंगे। बाबा ने कल हम लोगों को जो विधि बताई कि जब हम अपने को आत्मिक अवस्था में स्थित करके मन वचन कर्म से अपनी पावरफुल अपनी नॉलेजफुल स्थिति से स्थित होकर कभी किसी के संपर्क में आए या सेवा करें या कोई वचन किसी से बोले, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो 100% सफलता होता है, सिद्धि होती है। तो जो प्रॉपर विधि है वो है आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर कोई भी कर्म में आना, और साथ साथ कोई भी कर्म जो हम कर रहे हैं या सेवा कर रहे हैं उसमें हमारी जो सिद्धि है वो ये नहीं कि काम सफल हुआ या असफल हुआ, बल्कि सिद्धि ये कि चाहे असफल हो चाहे सफल हो, लेकिन हमारे अंदर का जो सत्य है उसकी जो स्मृति है वो हमें याद रहे। ना कि कर्म और संपर्क में जो कोई भी ऊपर नीचे हुआ उसको हम सत्य समझ लें। तो हमारी स्थिति जो अपने सत्य में स्थित होकर अचल अडोल रहती है उसको कहते हैं सिद्धि प्राप्त करना। और जब कंटिन्यू हम ऐसे कई पेपर दे चुके होते हैं जिसमें ऊपर नीचे होने के बाद भी हमारी अवस्था अचल अडोल रहती है, गिरती नहीं, बदलती नहीं, तो फिर उसके बाद हमारी जब ये नेचुरल नेचर बन जाती है अपने आत्मिक अभ्यास की, मन वचन कर्म में, तो फिर हमें हर कर्म में भी सफलता मिलती है। यानी फिर हमारे अंदर संकल्प ही वही आएंगे जो सफल होने होंगे, और उनके सफल होने से हमें हर काम में, हर चाहे हम किसी के संपर्क में आए, चाहे किसी के लिए कोई सेवा करें, सब में रिजल्ट 100% पॉजिटिव आता है। तो आगे पढ़ेंगे बाबा ने फिर क्या कहा। बाबा कहते हैं अब सिद्धि स्वरूप बनने के लिए इस विधि को पहले ठीक करो। हम्म सफलता 100% नहीं मिलती है, इसके लिए पहले तो हम ऊपर से बदलने की जगह, ऊपर से सब कुछ ठीक करने की जगह अंदर की स्मृति को, जो कि आत्माभिमानी स्मृति है, सिर्फ आत्माभिमानी नहीं लेकिन कितनी ऊंची आत्मा हूं मैं, कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूं, ये स्मृति, इस विधि को पहले ठीक करो। तो बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में करते हैं साधना, यहाँ है साधन। साधन कौन सा? हम्म? भक्ति मार्ग में साधना करते हैं जिसमें कर्म कांड आ जाते हैं, और यहाँ साधन माना तरीका, वो कौन सा? बाप दादा की हर एक विशेषता को अपने में धारण करते करते विशेष आत्मा बन जाएंगे। अंडरलाइन, बाप दादा की हर एक विशेषता को अगर हम अपने को निराकार रूप में बाबा पर, निराकारी रूप में एकाग्र करते हैं, तो बाबा जो निराकार शिव बाबा, जो उसकी महिमा है, उस महिमा को अपनी महिमा बनाकर उसको अपने पर निश्चय करके धारण करना माना उसको अपने नेचुरल स्मृति में ले आना। तो जितना जितना हम बाबा की महिमा को अपनी महिमा में अपनी महिमा बनाते जाएंगे, धारण करते जाएंगे, उतने विशेष आत्मा बन जाएंगे। अभी तक हम लोग पुरुषार्थ में अपने को आत्मा तो समझते थे, लेकिन साधारण आत्मा में शायद स्थित हो जाते थे, क्योंकि जो हमारे ऊपर से रोल चल रहा है वो साधारण चल रहा था। तो साधारण रोल में अपने कर्मों को साधारण देखकर हमें अपनी जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की विशेषता है वो याद नहीं आती थी। तो हम सोचते थे कि हमको वैसा बनना है। लेकिन बाबा ने हमको जब ये राज खोला है कि मेरी जो विशेषता है वही तुम्हारी विशेषता है, अब इस पर निश्चय करके मुझे ये बार बार खुद को याद दिलाना है, ये जो शरीर और रोल का साधारण पार्ट है उसको देखते हुए भी नहीं देखना, उससे न्यारे होते जाना, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। माना वो हमारे रोल में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो बाबा ने कहा जैसे इम्तिहान के दिन जब नजदीक होते हैं तो जो कुछ स्टडी की हुई होती है, थ्योरी या प्रैक्टिकल, दोनों को रिवाइज कर और चेक करते हैं कि कौन सी सब्जेक्ट में क्या क्या कमी रही हुई है। तो इसी प्रकार अब
जबकि समय नजदीक आ रहा है। तो हर सब्जेक्ट में अपने आप को देखो कि कौन सी कमी और कितनी परसेंट तक कमी रही हुई है। तो जैसे जैसे हम लोग बाबा के बताए हुए समय के एंड में पहुंच रहे हैं, तो अब हम सबके पुरुषार्थ में भी जो मैच्योरिटी होनी चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए, वो फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए होनी चाहिए। तो जैसे फाइनल एग्जाम में जब टाइम होने वाला होता है एग्जाम का, तो उसके जस्ट पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि जितना पढ़ा है वो अंदर अच्छे से याद है या नहीं, उसको अच्छे से समझ लिया है या नहीं। तो ऐसे ही हम सब अपने अब से लेकर आगे जब तक ये टाइम एंड होने वाला है तब तक के लिए सुबह से लेकर रात तक रोल में, हमारे कर्मों में, हमारे बोल में और हमारे संकल्प में, यानी संकल्पों में सब आ जाता है। संकल्पों में संस्कार आ जाते हैं, आपके सेंसेशन की फीलिंग आ जाती है, अनुभव आ जाते हैं। ये सब को चेक करना है कि हमारे अनुभव, हमारे संकल्प, हमारे कर्म, हमारे बोल 100% बाप समान बने हैं या नहीं बने हैं। अगर नहीं बने हैं तो इसका कारण ये नहीं है कि हम वैसे है नहीं। नहीं बने हैं इसका कारण ये है कि हम रोल में अभी इतने डूब जाते हैं कि हम अपने सत्य को, अपनी नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग याद नहीं रखते। तो इसके कारण जो हमारा रोल अब तक नेचुरल स्टेट ऑफ बीइंग की मेमोरी से चेंज हो जाना चाहिए था, वो चेंज हुआ नहीं है। क्योंकि ये सबके पुरुषार्थ में ये स्टेज रही है, चाहे वो ब्रह्मा बाबा, चाहे दादियाँ, चाहे वो हम सब, कि हम सब के रोल में जो भी कमी कमजोरी, तमो प्रधानता, ऊपर नीचे का हिसाब किताब सबको आया है। चाहे वो शरीर की बीमारियों का हिसाब किताब, चाहे वो सामने से किसी के ऑब्जेक्शन और विरोध करने का, चाहे वो रिश्तों में कड़वाहट का, चाहे धोखा देने का, चाहे फाइनेंशियल लॉसेस का, चाहे वो अपने ही अंदर के संकल्पों में डर, कमजोरी और बेचैनी और अलग अलग फीलिंग्स, इमोशंस के जो माया आती है, ये सब के अंदर आया, दादियों में भी आया, ब्रह्मा बाबा में भी आया, हम सब में आ रहा है। इस स्टेज से हम सबको निकलना होगा। लेकिन उन सब ने अपनी हाईएस्ट ट्रुथ को याद रखकर इस स्टेज को पार किया, और इस स्टेज से अपनी अचल अटोल अवस्था को जो है याद रखते हुए वो पूरा पार कर गए। जैसे दादियों को बीमारियां भी हुई, लेकिन उनको प्रकृति जीत क्यों कहा गया? क्योंकि बीमारियों के प्रभाव में उनका मन नहीं आया। उनके मन में बीमारियों के कारण कहीं भी डर या दुख या बेचैनी या उसका दर्द की फीलिंग उन्होंने अनुभव नहीं की, क्योंकि वो अपने शरीर से उपराम की अवस्था यानी साक्षी दृष्टा की अवस्था में सेट होकर उन्होंने बहुत काल का अभ्यास कर लिया था। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा का। तो हम सब भी चेक करें कि अभी हमारे रोल में जो कमियां आ रही हैं, दिख रही हैं, वो आखिर कब तक। अभी तो हम ये एक्सक्यूज दे सकते हैं कि पुराना हिसाब किताब है, पुराने संस्कार आ रहे हैं, सारी माया और रावण भी निकल रहा है, कचरा निकल रहा है। ठीक है, वो सही है, लेकिन ये कब तक हम ये एक्सक्यूज दे सकते हैं? एक समय के बाद ये सब खत्म हो भी जाना चाहिए। और जैसे दादियों का पार्ट बहुत श्रेष्ठ आत्माओं के रूप में बजा, जिससे सब उनसे संतुष्ट हुए, सबने उनमें बाप समान स्थिति देखी, उनकी महिमा की। ऐसे हम सब की भी तो स्टेज बनेगी ही ना। तो वो स्टेज बनने के पहले ये हिसाब किताब चुकतू वाला पार्ट कितनी जल्दी हम ओवर कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है हम कितना अटेंशन रख रहे हैं। जितना ज्यादा हम निकलते हुए कचड़े में अटेंशन रखकर उस कचड़े को अपने से अलग समझकर उससे न्यारा होकर याद रखेंगे, उतनी जल्दी ये कचड़ा खत्म हो जाएगा। और अगर हम उस कचड़े को अपनी रियलिटी समझकर अपना उसका स्वरूप बन जाएंगे, तो वो बार बार फिर रिपीट होता जाएगा और हम लेट हो जाएंगे अपने सत्य को जानकर उसमें स्थित होने में। तो बाबा ने कहा कि चेक करो अभी कितनी कमी रही हुई है, कितनी परसेंट की कमी रही हुई है हर सब्जेक्ट में। तो बाबा ने कहा थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी, दोनों में चेक करना है। थ्योरी का मतलब नॉलेजफुल होने में जो ज्ञान बाबा हमको दे रहा है वो ज्ञान हमें पता होने में, और कर्मों में वो ज्ञान का
यूज करने में, प्रैक्टिकल दिखने में, दोनों में चेक करना है। हर एक सब्जेक्ट की कमी को देखते हुए अपने आप को कंप्लीट करते जाओ। लेकिन कंप्लीट तब होंगे जब पहले रिवाइज करने से अपनी कमी का मालूम पड़ेगा। हाँ, अब बाबा ने जब कहा कंप्लीट करते जाओ, मतलब हर बार जब भी रोल में जो कमियां दिख रही हैं, उस कमी को अपने सत्य की कंप्लीटनेस से रिप्लेस कर दो। हमारे रोल में कमी दिख रही है सहन शक्ति की, हम सहन नहीं कर रहे, लेकिन हमें नॉलेजफुल होकर ये पता है कि मेरा सत्य स्वरूप कंप्लीट है, उसमें सारी शक्तियां हैं ही, मेरे अंदर आत्मिक स्वरूप में सहन शक्ति है ही। तो ये कंप्लीट हो गया। तो जितना जितना हम कंप्लीट अपने को समझेंगे, उतना ही ये जो कमियां दिख रही हैं वो कंप्लीट होती जाएंगी, माना वो खत्म होती जाएंगी। सब्जेक्ट को तो जानते हो, सब्जेक्ट को बुद्धि में धारण किया है व नहीं? हाँ, 4 सब्जेक्ट है हमारे। वो चारों सब्जेक्ट बुद्धि में, यानी हमारे स्मृति में रहते हैं या नहीं, उसकी परख क्या है? बाबा ने पूछा। जैसे जैसे सिद्धि की परसेंट बढ़ती जाएगी, तो टाइम भी वेस्ट नहीं जाएगा। माना जितना जितना हमारी आत्म अभिमानी स्थिति नेचुरल होती जाएगी, सिद्धि मतलब सोल कॉन्शियस स्टेज, जितनी हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज नेचुरली हमारी होती जाएगी, माना हम अपने को जितना संपूर्ण और कंप्लीट समझते रहेंगे नेचुरली, उतना फिर कर्मों में, रोल में टाइम वेस्ट नहीं होगा, समय बचने लगेगा, थोड़े टाइम में सफलता जास्ती मिलेगी। इसको कहा जाता है सिद्धि। तो अंदर के सत्य को जानकर उसमें स्थित होने से बाहर के रोल में भी हर काम सफल होता जाएगा। इसको कहते हैं अंदर बाहर दोनों में सिद्धि। अगर समय ज्यादा, मेहनत भी ज्यादा करते हो, फिर सफलता मिलती है, तो इसको भी परसेंट कम कहेंगे। माना हम अभी, क्योंकि पूरी तरह बॉडी रोल कॉन्शियस नहीं हुए हैं, बीच बीच पे हमें शरीर की कमजोरियां, शरीर की जो भी ड्रामा में, पार्ट में जो भी कमियां दिखती हैं, उसको याद करके या उसका स्वरूप बनकर जब हम कर्म में आते हैं, रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं रहते, तो जितनी सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, 100% नहीं मिलती। तो सभी रीति से कम लगना चाहिए। बाबा कहते हैं अब तो आपकी बचत होनी चाहिए। हर कर्म करते, बोलते, चलते, जो भी कर रहे हो, उसमें आपकी फिजिकल इंद्रियां, फिजिकल मन कम से कम यूज होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा काम हो जाने चाहिए, ताकि आप अपनी स्थिति से हल्के रहो, बाप समान निराकारी अनुभव में रहो। तो तन भी कम, मन के संकल्प भी कम लेंगे, कम लगे। ऐसा हो, ऐसी स्टेट हो हमारी कि तन से ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े और मन के ज्यादा संकल्प भी ना करने पड़े। कम से कम संकल्प में जो काम या जो सेवा बाबा को हमसे रोल में करानी है वो हो जाए। नहीं तो संकल्प करते हो, प्लान बनाते बनाते मास, 1.5 मास लग जाता है। तो समय और संकल्प व अपनी जो भी सर्व शक्तियां हैं, उन सर्व शक्तियों के खजाने को ज्यादा काम में नहीं लगाना है। जब भी हम कोई प्लानिंग, कोई भी सेवा, कर्म बॉडी कॉन्शियस होकर करते हैं, तो उसमें बहुत बातें, बहुत मीटिंग, इसकी राय लेना, उसकी राय लेना, फिर उस पर बहस करना, फिर इसका प्रॉज एंड कॉन्स देखना कि क्या गलत क्या सही, फिर उसको ट्राई हिट करना कि सही होगा गलत होगा, ये नहीं तो वो, ऐसे करने से बहुत सारी शक्तियां भी वेस्ट होती है और टाइम भी बहुत वेस्ट होता है, और संकल्प भी बहुत वेस्ट होते हैं, क्योंकि हमने सोल कॉन्शियस स्थिति ना बनाने की जगह अपने रोल को चमकदार बनाने की कोशिश की। जैसे वो कहानी है ना कि लकड़हारा होता है, उसको एक राजा कहता है जाओ लकड़ी काट के लाओ। तो वो पहले दिन तो अपनी तलवार में खूब जोर से उसको अच्छे से पैनी करता है, तो एक दिन में बहुत सारी लकड़ियां काट लेता है। फिर वही अगले दिन, तलवार नहीं वो, सॉरी उसको क्या बोलते हैं, एक्स को, हाँ। और फिर अगले दिन से वो ये काम करना बंद कर देता है और उस पे ज्यादा ध्यान लगने लगता है उसका कि वो पेड़ ज्यादा काटे।
हाँ, तो उसकी धार पे वो ज्यादा काम नहीं करता, तो दूसरे दिन उसकी जो कटिंग होती है पेड़ों की वो कम हो जाती है, कुल्हाड़ी। हाँ, फिर तीसरे चौथे दिन भी वो यही करता है कि वो काटने में ज्यादा लग जाता है, उसकी धार बनाने में ध्यान नहीं देता, तो उसकी दिन ब दिन जो काटने की शक्ति है वो कम होती जाती है, क्योंकि उसकी धार को बनाने में उसने टाइम नहीं दिया। तो ऐसे ही हम लोग अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति बनाने की जगह ऊपर से रिश्तों को संवारने में लगे हैं, ऊपर से सारे कामों में सफलता पाने में लगे हैं, घर में शांति का माहौल लाने में लगे हैं, अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने में लगे हैं ना, अपने ऊपर से हैबिट को चेंज करने में लगे हैं, अलौकिक सेवाओं में भी लोगों को ऊपर से ज्ञान सुना रहे हैं, अपनी आत्मिक अवस्था पर ज्यादा ध्यान नहीं है, तो क्या होता है, बहुत शक्ति, बहुत संकल्प और बहुत समय जाता है। और जबकि धार लगा लो यानी अपनी आत्मिक अवस्था बना लो, तो हर काम चुटकी बज के हो जाता है। सेवाओं में आपके तुरंत प्लानिंग, तुरंत एग्जीक्यूशन, तुरंत आपके जो रिश्तों में सबसे बेस्ट आपसे तरीका संबंधों में होना होगा, आपके द्वारा बोल बोलने होंगे, आपकी जहाँ पे अवेलेबिलिटी जरूरी होगी, जो भी जिस तरह से रिश्ता निभाने में बेस्ट दो लोगों के बीच का रिश्ता होना चाहिए, वो बेस्ट तरीके से निभेगा अगर आप सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित हो। तो शरीर में भी जो हिसाब किताब आने हैं उसको तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन आपकी जो मानसिक आत्मिकता की जो स्मृति है उससे आप उस बीमारी को बेस्ट तरीके से पार कर सकते हो, बेस्ट अपने अनुभव में अपने अंदर की खुशी से पार कर सकते हो। तो इस तरह से जब हम आत्मिक अवस्था पर काम करते हैं तो कम खर्च वाला नशीन होता है, और अगर आत्मिक अवस्था छोड़कर बाकी की चीजों पे काम करते हैं तो जैसे बहुत मेहनत करते हैं ना। तो बाबा ने कहा संकल्प वही उत्पन्न होगा जिससे सिद्धि प्राप्त हो ही जाएगी। अगर आप आत्माभिमानी होगे, बाप समान स्थिति में स्थित होगे, तो वही संकल्प आएंगे, एक ही संकल्प आएगा, और जो जिससे सिद्धि प्राप्त होनी होगी वही संकल्प आपसे वो सिद्धि प्राप्त करवा देगा। समय भी वही निश्चित होगा जिसमें सफलता हुई पड़ी है ना। हम लोग सोचते हैं आज करें, कल करें, इस घड़ी करें, उस घड़ी करें, बट जब आत्माभिमानी होते हैं तो एग्जीक्यूशन एट द प्रॉपर टाइम होता है जब सफलता हुई पड़ी होती है। तो इसको ही कहते हैं सिद्धि स्वरूप। तो सर्व सब्जेक्ट में हम कहाँ तक पास हैं इसकी परख क्या है। ब्राह्मण बन गए, बाबा को साथ लेकर काम करते हैं, जहां जाते हैं बाबा साथ रहता है, बाबा से पूछ कर करते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन ये स्टेज हमारी कहाँ तक आई है कि हम बाप समान पावरफुल होकर उस काम को मिनिमम टाइम, मिनिमम एफर्ट और मिनिमम एनर्जी वेस्टेज के साथ कर पाए। क्योंकि ये है बाप समान स्थिति जिसमें सिर्फ एक बार कुल्हाड़ी मारी और पेड़ कट गया, नहीं तो कई बार मारते रहते हैं, कभी यहाँ लगती, कभी ऊपर लगती, कभी नीचे लगती है, बहुत टाइम लग जाता है उस पेड़ के कटने में। हाँ, तो ये हमारी स्थिति होनी चाहिए सिद्धि स्वरूप की, जिसको कहते हैं कंप्लीट आत्माभिमानी, नेचुरली आपकी स्थिति होना। तो सर्व सब्जेक्ट में हम कहाँ तक पास हैं इसकी परख क्या है। अब जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे कोर्स में, बाबा के राजयोग की पढ़ाई में, उसमें हमारी अ, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ये चारों सब्जेक्ट में क्या परख है, कैसे चेक करें कि हम सब में पास हैं। सिर्फ पास होने का मतलब ये नहीं कि हम चारों चीजें कर रहे हैं, बल्कि हम ऐसा करें कि मेरी हमारा नो वेस्टेज के साथ हर चीज में परफेक्ट हो, मानी माना कम से कम पढ़ाई में हाईएस्ट ज्ञान समा जाए हमारे अंदर, योग कम से कम योग लगाने में हाईएस्ट आत्मा की स्थिति बन जाए। हम्म कम से कम सेवा कर, बाहर से जो सेवा दिख रही है वो कम से कम सेवा करके दिखने में ज्यादा से ज्यादा सेवा हो जाए। और ऐसे ही धारणा, धारणा के लिए ऊपर से कितनी मेहनत करते हैं, ये फिजिकल धारणा, वो धारणा, और एक सिर्फ आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हुए, सारी धारणाओं का कोई मतलब नहीं, अब सिर्फ आत्माभिमानी बनने के लिए बाकी की सारी धारणाएं थी। फिजिकल जितनी भी धारणाएं थी वो आत्माभिमानी बनाने के लिए थी। जब आत्माभिमानी बन ही गए तो अब हमें और किसी धारणा पे चिंता करने की, फोकस करने की, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। तो ये चारों ही सब्जेक्ट में डिपेंड करता है हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति से हम कैसे पास हो रहे हैं उस पे। तो बाबा ने कहा जो जितना
जिस सब्जेक्ट में पास होगा उतना ही उस सब्जेक्ट के आधार पर ऑब्जेक्ट और उसे रिस्पेक्ट मिलेगा। जैसे स्कूल और कॉलेज में होता है कि कोई सब्जेक्ट में अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए तो आपको उसके लिए गोल्ड मेडल मिल सकता है। फिर जब गोल्ड मेडल मिलता है तो फिर उसके आधार पर आपको टीचर से कॉलेज में रिस्पेक्ट मिलती है ना, स्टूडेंट से रिस्पेक्ट मिलती है। ऐसे ही यहाँ पर चारों सब्जेक्ट में जब हमारे जिससे जितनी कम मेहनत से जितना ज्यादा रिजल्ट मिल रहा होगा, उस आधार पर हमको यहाँ ऑब्जेक्ट का मतलब हमें उसकी प्राप्तियां, और रिस्पेक्ट का मतलब सबकी आंखों में हमारे लिए रिगार्ड, सबके मन में हमारे लिए रिगार्ड मिलेगा, बढ़ेगा। तो बाबा ने कहा एक तो प्राप्ति का अनुभव होगा। प्राप्ति क्या? सोल कॉन्शियस स्टेज में प्राप्ति क्या होती है, कोई बताएगा? जब आपकी स्टेज या स्टेट ऑफ बीइंग सोल कॉन्शियस होती है तो क्या प्राप्ति का अनुभव होता होगा? फुलफिलमेंट। सर्व प्राप्ति संपन्न, संपूर्णता। हैप्पीनेस तो उसका सिर्फ एक छोटा सा रूप है। हर प्राप्ति, सब कुछ मिला पड़ा है। किसी चीज में कहीं कोई संकल्प ही नहीं जाएगा कि कोई कमी है। हाँ, जिसको बाबा कहते हैं ना, आत्मा अपने सर्व प्राप्ति संपन्न। बाबा को कैसा फील होता होगा? बाबा जैसा है जो है, उसके अंदर प्राप्ति का कोई अनुभव है क्या? भरा पड़ा है सागर को, क्या अनुभव होता होगा? सेटिस्फैक्शन भी लगता है जैसे छोटा वर्ड है। हाँ, बहुत सारी सारी चीजें हैं, आप सब ठीक कह रहे हैं। तो शायद उसको डिफाइन करना, फुलफिलमेंट, राइट, पूरा भरपूर, कंप्लीट, ऐसा अनुभव होगा। तो जो भी चारों सब्जेक्ट में ऐसा होगा तो उसको उसकी प्राप्ति भी अनुभव होगी। तो बाबा ने कहा जैसे ज्ञान का सब्जेक्ट, बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि चारों सब्जेक्ट में पहले ज्ञान का सब्जेक्ट उठाएं, तो उससे जो ऑब्जेक्ट प्राप्त होती है वो क्या है? लाइट और माइट। वह प्राप्ति का अनुभव करेंगे। यानी कि ज्ञान को कहते ही लाइट है। लाइट माना समझ। जैसे अंधकार में थोड़ी सी लाइट दिख जाए तो आपको चारों तरफ का दृश्य दिख जाता है, तो आसानी हो जाती है कोई काम करने में, चलने फिरने में, है ना, चीजों को हैंडल करने में। तो ऐसे ही जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तो अचानक से कोई अच्छे से ज्ञान को समझा दे तो क्या मिल गई? समझ, लाइट मिल गई। हाँ, और माइट, जब लाइट मिल जाती है, समझ मिल जाती है, तो वो समझ ही तो आपके लिए माइट का काम करती है, माना पावर का काम करती है। अब आपके अंदर पावर आ गया उस काम को कर लेने का। तो ये लाइट और माइट किसके आधार से मिलती है? ज्ञान के आधार से। तो यह प्राप्ति का अनुभव करेंगे। उस नॉलेज के सब्जेक्ट के आधार पर रिस्पेक्ट भी इतना मिलेगा, चाहे दैवी परिवार से, चाहे अन्य आत्माओं से। तो अगर हमारे पास नॉलेज की परिपक्वता अच्छी होगी, नॉलेज की समझ, नॉलेज जितनी ज्यादा डीप होगी, उसके आधार पर हमें खुद भी बहुत क्लैरिटी होगी हमारे एक्शंस, हमारे रोल और हमारी स्थिति में। साथ साथ जो परिवार है, जो साथ के मनुष्यों के साथ हमारा लेना देना है, दैवी परिवार चाहे लौकिक परिवार, उन आत्माओं से भी उस ज्ञान के आधार पर रिस्पेक्ट मिलेगी। तो जैसे देखो आजकल के महात्माएं हैं, उन्हों को इतना रिस्पेक्ट क्यों मिलता है? हाँ, क्योंकि जो साधना की है, जो भी सब्जेक्ट अध्ययन करते हैं, उनकी ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट उनको मिलती है। उन प्रकृति दासी होती है। प्रकृति का मतलब धन, सुख, साधन, सुविधाएं। हाँ, ये महात्माओं के सामने उनके जो भक्त होते हैं, वो कितना उनके ऊपर पैसा लुटाते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, चाहे जो उनके पास हो सब उनके लिए दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास उनके नॉलेज की, जो शास्त्रों की नॉलेज उन्होंने ली है, अध्ययन किया है, उस नॉलेज की उनके अंदर पावर है। तो इसलिए उनको रिस्पेक्ट के रूप में चारों ओर से, सभी से, मनुष्यों से, उनके फॉलोवर से भी रिस्पेक्ट मिलती है। और प्रकृति दासी माना उनके लिए धन दौलत, सुख सुविधा, साधन, सब बिना मेहनत, मतलब बिना हमारी तरह जो दूसरे लोग कमाने जाते उस तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती। उनकी नॉलेज ही उनके लिए ये सारी चीज उनके पैरों में उपलब्ध कराती है, उनके लिए नेचुरली अवेलेबल हो जाती है। तो यह हो गई एक ज्ञान की बात।
ऐसे ही हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों में जितना ज्ञान होगा, उस ज्ञान के आधार पर प्रकृति अपने आप आपकी दासी होगी। आपको किसी भी चीज के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और रिस्पेक्ट भी वैसे ही मिलेगी। तो यह एक ज्ञान की बात सुनाई। वैसे योग की भी सब्जेक्ट है। अब दूसरा सब्जेक्ट है योग। उन उनसे क्या ऑब्जेक्ट होनी चाहिए? हम्म? योग अर्थात याद की शक्ति। याद मतलब अपनी निराकार आत्मा की स्थिति में स्थित होकर हाईएस्ट परमात्मा समान महिमा को अपनी महिमा या विशेषता बनाना, इसको कहते हैं याद की शक्ति। तो इसकी ऑब्जेक्ट क्या प्राप्त होनी चाहिए? बाबा ने बताया कि वह जो भी संकल्प करेंगे वह समर्थ होगा। माना संकल्पों की सिद्धि होगी। आत्माभिमानी स्टेज में संकल्प समर्थ ही आते हैं। जो होना चाहिए बस वही संकल्प आता है और वो हो जाता है। समर्थ होगा, उसमें शक्ति होगी अपने आप को एग्जीक्यूट कर लेने की। और जो भी कोई समस्या आने वाली होगी, उनका पहले से ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि यह होने वाला है। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति त्रिकालदर्शी स्टेज की स्थिति होती है। और त्रिकालदर्शी की स्थिति पे जब हम सेट होते हैं, तो उस स्थिति पे सेट होकर हमें पता होता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर उस किसी भी चीज का, कि अगर किसी से मिलेंगे तो उसका पास्ट और फ्यूचर भी हमें टच हो जाएगा कि वो कैसा होगा। और अपने लिए भी परिस्थितियों का हमें अंदर से महसूसता आ जाएगी कि इस चीज के लिए कोई समस्या आने वाली है। तो पहले से ही हम तीनों कालों का भान कर लेंगे अगर हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होंगे। टचिंग होगी, जिसको कहते हैं इंट्यूशन। आज कुछ ठीक नहीं होने वाला, पहले से ही फ्यूचर का पता चल जाएगा ना। वो एग्जैक्टली exactly पता चले या नहीं, बट टच होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे स्थिति जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, उतना स्ट्रांग हमको इंट्यूशन होगा। तो बाबा कहते हैं उनका पहले से ही योग की शक्ति से अनुभव होगा कि यह होने वाला है। तो पहले से ही मालूम होने के कारण कभी भी हार नहीं खावेंगे। है ना, पहले से ही पता होगा उन्हें कि कुछ होने वाला है, तो उसके लिए वो अपने को मन की रीडिंग को पहले से ही ऑब्जर्व करके उसमें अटेंशन रखेंगे कि उसमें कोई भी हलचल ना आने पाए और वो अचल अडोल हो जाए। इसका एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। अभी 2 साल पहले लगभग, हाँ नहीं, लास्ट ईयर अगस्त के मंथ में हम ये अपने जो लौकिक बेटा है उसके साथ मधुबन जाने वाली थी। साथ में ज्यादा भाई बहन नहीं थे, क्योंकि वो कुछ स्पेशल ऐसे ही प्रोग्राम में जा रही थी। ऐसा कोई नॉर्मल बाबा मिलन जैसा प्रोग्राम नहीं था, नॉर्मल जिसमें कम भीड़ होती है, ऐसा कुछ प्रोग्राम था। तो जाने के पहले ही जैसे इसको अनुभव सा हो रहा था, इसको बाबा ने कुछ बेटे के लिए साक्षात्कार कराया, थोड़ा सा कुछ दिखाया था। तो इसका मन पहले से ही जैसे अंदर से कुछ कुछ घबराने से लगा था कि इस बार जो जा रहे हैं कुछ ठीक नहीं है। लेकिन जाना था तो जाना था, बाबा ने बुलाया था तो गए। और ये भी इसको अनुभव हो रहा था, इसने शेयर भी किया था अपने साथ वाले साथियों से कि इस बार कुछ होना है। तो चले गए वहां पर। गर्मियों का आई थिंक अगस्त का टाइम था, तो थोड़ा मौसम बदलने के कारण अलग अलग बीमारियों का टाइम भी होता है। तो जब ये वहां गई तो फिर वहां पे ऐसे ही हुआ कि लौकिक के जो बेटा है उसको डेंगू हो गया। तो अब डेंगू हो गया तो डॉक्टर ने एडमिट करने को बोला। कोई तैयारी नहीं, बाकी सारे भाई बहनों को लौटना था, सब जाने लगे। तो अकेले हैंडल करना, फिर भले ही बाबा का हॉस्पिटल है, सारी फैसिलिटी है, बट ये चीज बाबा ने इसको पहले टच करा दी थी, कुछ ठीक नहीं होने वाला है, कुछ होने तो मन में पहले से तैयारी थी कि कुछ जब होगा तो अपनी स्थिति को देखना है, चेक करना है कि अंदर से आप हिल तो नहीं रहे हो, है ना। तो ऐसे ही हुआ, बाबा ने जब टच करा दिया था तो वो स्थिति जितनी बिना जाने खराब हो सकती थी उतनी नहीं हुई। हल्का सा बस एक वो आया कि अब क्या करना है, लेकिन उसके अलावा बाबा की याद में सब कुछ बहुत आसानी से हो गया। 15 दिन निकल गए। तो आप जितना आत्माभिमानी रहोगे, उतना आपकी योग की शक्ति से आपको पहले से ही पता चलता जाएगा और आप अपने स्थिति को हाँ राइट। तो है ना, उसको पता ही नहीं चला, लोगों को लगा इतनी बड़ी बात है, डेंगू हो गया था, वहां एडमिट होना पड़ा, ये वो बहुत बातें, लेकिन कुछ भी पता ही नहीं चला। बल्कि इसका एक संकल्प था कि मुझे मधुबन में 15 दिन रुकने को मिले, क्योंकि हर बार केवल एक हफ्ते के लिए जा पाते हैं। तो बाबा ने 15 दिन का संकल्प पूरा कर दिया। हाँ, तो उस वजह से कारण ये बना।
लेकिन बाबा जिस जो जो संकल्प किए बाबा ने उसको पूरे पूरे किए, कारण कैसे भी करवा के किए। तो ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बाबा देता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि अचल अडोल रहना है ना। तो ऐसे ही योग की शक्ति द्वारा अपने पिछले संस्कारों का बीज खत्म होता है। ये चीज समझनी है कैसे, कि क्योंकि जैसे योग की शक्ति का मतलब ही होता है आपकी सत्य ओरिजिनल आत्मा की स्मृति आपको होती है। तो जब आपको आत्मा की ओरिजिनल स्मृति पता है, तो पिछले संस्कारों में आपके अंदर चाहे काम वासना आए, चाहे इच्छाएं आए, चाहे लालच आए, चाहे क्रोध आए, चाहे इरिटेशन आए, चाहे डर लगे, कोई भी संस्कार जो नेगेटिव संस्कार माया का हो सकता है, कुछ भी आए, लेकिन क्योंकि मैं अपने सत्य को जानती हूँ, तो वो सत्य की स्मृति मेरे रोल के संस्कारों को मुझ पर हावी नहीं होने देगी, मुझे कभी इन्फ्लुएंस नहीं करेगी। तो मैं उससे न्यारी होकर अपने सत्य पे जब स्थित रहूंगी, उस पर ध्यान ही नहीं दूंगी, उन नेगेटिव और व्यर्थ के संस्कारों पर, तो वो धीरे धीरे करके टोटली मर्ज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिसको बाबा ने कहा संस्कारों का बीज खत्म हो जाता है। तो कोई भी संस्कार अपने पुरुषार्थ में विघन नहीं बनेगा। मेन हमारी आत्मिक अवस्था में विघन क्या बनता है, रोल के अलग अलग संस्कार। हाँ, कोई भी संस्कार, चाहे वो नींद ना खुलने का संस्कार, चाहे वो ज्यादा बोलने का संस्कार, चाहे कुछ भी, है ना। तो ये जितना हम उस हैबिट को अपने से अलग समझेंगे, उससे न्यारे रहेंगे, उतना वो हैबिट जल्दी खत्म हो जाएगी, और फिर उस हैबिट से हमारी आत्म अभिमानी स्थिति के बीच में कोई रोड़ा नहीं आएगा। तो जिसको नेचर कहते हो वह भी विघन रूप नहीं बनेंगे पुरुषार्थ में। तो जिस सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट है वह अनुभव होनी चाहिए। हम्म। तो जैसे बाबा ने दो सब्जेक्ट की बात एक्सप्लेन करी, ऐसे ही सेवा और धारणा में भी हो सकता है। तो हर हर सब्जेक्ट की प्राप्ति जो होनी चाहिए वो उसकी ऑब्जेक्ट है, तो वो हमें अनुभव होनी चाहिए, तब कहेंगे कि हम उसमें कितना पास है। ऑब्जेक्ट है तो इसका परिणाम रिस्पेक्ट जरूर मिलेगा। हर सब्जेक्ट में आप पास विद गुड मार्क्स होते हो, तो उसके बदले में आपको रिस्पेक्ट मिलती है, टीचर से भी, अपने सहपाठियों के साथ भी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो आप मुख से जो भी शब्द रिपीट करेंगे, वह जो भी प्लान बनावेंगे, वह समर्थ होने के कारण सभी रिस्पेक्ट देंगे। अगर हमारी आत्माभिमानी स्थिति बहुत अच्छी होगी, नेचुरल होगी, तो हर कोई आपके प्लान से अग्री हो जाएगा, इजली अग्री हो जाएगा, और साथ साथ आपके प्लान समर्थ होने के कारण, उसके रिजल्ट अच्छे होने के कारण सब आपको रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि जो आपकी स्थिति है वो आपको उसके बदले में रिस्पेक्ट दिलवाती है। तो जो भी एक दो को राय देते हैं, उस राय को सभी रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि समर्थ है। तो आत्माभिमानी स्थिति होती ही समर्थी की स्थिति है। हाँ, तो इस स्थिति से आप सारे काम करोगे तो सब कुछ इतना इजीली फ्लो होता है। और कहाँ हम आत्माभिमानी स्थिति को छोड़कर ऊपर ऊपर से इतनी मेहनत करते हैं, ऊपर से दूसरों को खुश करने की, ऊपर से संकल्पों को सिद्ध करने की, तो उसमें मेहनत ज्यादा, समय ज्यादा, और इतनी सिद्धि या सफलता मिलती नहीं। इस प्रकार हर सब्जेक्ट का देखो। हाँ, अब बाबा ने फिर दिव्य गुणों की धारणा की बात की। दिव्य गुणों की व सर्विस की, दोनों की बात यहाँ पे है। इसकी सब्जेक्ट है तो उसकी प्राप्ति क्या है, दिव्य गुणों की धारणा। और सेवा की सब्जेक्ट है तो उसकी प्राप्ति ये है, जो नजदीक संपर्क में और संबंध में आना चाहिए। हम्म? नजदीक संपर्क संबंध में आने से ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट जरूर मिलेगा। माना अगर आपके अंदर दिव्य गुण धारण हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है, सच में आपकी नेचुरल आत्माभिमानी स्थिति बनती जा रही है, तो आपके रोल भी चेंज होता जाएगा। क्रोध शांति में चेंज हो जाएगा, इरिटेशन धैर्यता में चेंज हो जाएगी, काम वासना। तो बाबा दिव्य गुणों की बात कर रहा है, दिव्य गुणों की धारणा और सर्विस की बात। तो दिव्य गुणों की धारणा और सर्विस का जो सब्जेक्ट है, उस पे जो प्राप्तियां होती हैं, उसकी ऑब्जेक्ट है कि जो भी हमारे संपर्क वाले हैं, नजदीक वाले हैं, उन सब में वो सब हमारे नजदीक आने चाहिए। क्योंकि जब हम धारणा कर रहे हैं, माना
सिर्फ दिव्य गुण तो हमारे रोल में आएंगे, लेकिन दिव्य गुणों के पीछे जो सोल है, जो कॉन्शियसनेस है, वो आत्माभिमानी होने के कारण वो अपने सत्य को ही अपने रोल में फिर रिफ्लेक्ट करेगी। अभी हमारा रोल तमो प्रधानता के प्रभाव से निकल कर आया है, इसलिए अभी इसमें कुछ पिछले हिसाब किताब के कारण और विस्मृति होने के कारण हम पुराने अवगुणों के साथ कभी कभी एक्ट में आ जाते हैं, संकल्प कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे सोल कॉन्शियसनेस हमारी नेचुरल होती जाएगी, तो उसका असर होगा कि हमारे कर्मों में, बोल में, संकल्पों में हमेशा दिव्यता होगी। तो ये इसकी ऑब्जेक्ट है, माना इससे प्राप्तियां हैं, सोल कॉन्शियस स्थिति से दिव्य गुणों की प्राप्ति। और साथ साथ सेवा में हम जितना अपने दिव्य गुणों के साथ दूसरों को जो है सर्विस देंगे, यानी उनके काम आएंगे या उनके लिए कुछ करेंगे, तो उससे वो हमारे संबंध में और संपर्क में और नजदीक आएंगे, तो जिससे ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट भी उनसे मिलती जाएगी। तो ऐसे हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को चेक करो, और ऑब्जेक्ट को चेक करने का साधन है रिस्पेक्ट। हमें चारों ही सब्जेक्ट में औरों से कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, ये चेक करो। कई बार हमको रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन वो रिस्पेक्ट किस आधार पे मिल रही है, ये चेक करना है। ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, चारों ही सब्जेक्ट में रिस्पेक्ट हमको चेक करनी है कि हमारी जो रिस्पेक्ट है उसका आधार कहीं हमारी पद या पोजीशन तो नहीं है, उसका आधार कहीं हमसे हमारे द्वारा किए जाने वाली केवल सेवा तो नहीं है, हमारे गुणों की भी वजह से हमें रिस्पेक्ट मिले, हमारे ज्ञान की वजह से भी हमें रिस्पेक्ट मिले, हमारे जो सेवाएं हैं उसकी वजह से भी रिस्पेक्ट मिले, है ना। हर चीज को लेकर रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये चेकिंग कर सकते हैं हम अपनी अपनी, कि हमारा चारों सब्जेक्ट में अभी कितना परसेंट हम में चेंजेस है, इम्प्रूवमेंट है। अगर मैं नॉलेजफुल हूँ, तो जिसको भी नॉलेज देती हूँ वह उस नॉलेज को इतना रिस्पेक्ट देते हैं। हम्म, क्योंकि मेरे नॉलेज से जिन आत्माओं को प्राप्ति हो रही है या फायदा हो रहा है, उनको भी तो फिर उस नॉलेज की उतनी अहमियत होनी चाहिए ना। ऐसा नहीं कि मैं रोज कोर्स कराती हूँ, मुरली सुनाती हूँ, लेकिन भाई बहनों के अंदर उस नॉलेज को लेकर कोई खास सिंसियरिटी नहीं है, उसके लिए उनको कोई खास भूख नहीं है, हाँ, उस नॉलेज की वो कदर नहीं करते, तो फिर वो नॉलेज मतलब उतनी रिस्पेक्ट नहीं दिला रही है मुझे। हाँ, नॉलेज को रिस्पेक्ट देना अर्थात नॉलेज फुल को रिस्पेक्ट देना, जिसके द्वारा ज्ञान दिया जा रहा है उस ज्ञान की कितनी रिस्पेक्ट हो रही है, ये डिसाइड करता है कि वो मेरी कितनी रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर नॉलेज की सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट है, तो और भी किसी के संकल्प को परिवर्तन में लाकर समर्थ बना सकते हैं। यानी अगर नॉलेज की सब्जेक्ट में हमें दूसरों को भी नॉलेज जो ले रहे हैं उनकी भी नॉलेज बढ़ती जा रही है, तो उस नॉलेज के आधार से उनके भी संकल्प, उनके उनका जो ज्ञान है उनको समर्थ बना रहा है, क्योंकि नॉलेज में ही सॉल्यूशन समाये हैं। नॉलेज अच्छी होती है तो आत्माभिमानी स्थिति अच्छी बनती है, और आत्माभिमानी स्थिति ऑटोमेटिकली हर बात में सफलता दिलाती है, समाधान कर देती है। तो ऐसी चीजों की रिस्पेक्ट उनको मिलेगी, तो जरूर रिस्पेक्ट देंगे। तो इस रीति हर सब्जेक्ट में चेकिंग करनी है। हर संकल्प में ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट दोनों की प्राप्ति का अनुभव करते हैं, तो परफेक्ट कहेंगे। माना जो चीज हम कर रहे हैं, अगर हम सेवा कर रहे हैं, तो जो दूसरे लोग उसके द्वारा आ रहे हैं उनको भी उस सेवा की इतनी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। अगर हम गुणों की धारणा कर रहे हैं, तो उस गुणों से जो दूसरे लोग हमारे नजदीक आए हैं, वो भी उस गुण को धारण करने की उतनी ही अंदर से जिज्ञासा दिखाएं, उन्हें भी उन गुणों की उतनी कदर हो। ऐसे ही योग, हम जितना योग करते हैं, जो हमारे से योग सीख रहे हैं उनको भी उस योग की इतनी कदर हो। जब ये सब चीजें होंगी तब कहेंगे परफेक्ट। हाँ, हर सब्जेक्ट में परफेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट दोनों के आधार पर हम देख सकते हैं। परफेक्ट अर्थात कोई भी इफेक्ट से दूर, परफेक्ट माना
फिर उनके अंदर अगर हर बात की नॉलेज है, नॉलेज सिर्फ आत्मा की संपूर्णता की नहीं, लेकिन माया की भी नॉलेज, ड्रामा की भी नॉलेज, आत्मा और परमात्मा की भी कंप्लीट नॉलेज, तो वो नॉलेज उनको ड्रामा की कोई भी ऐसी बात जो हलचल में ला सकती है उसके इफेक्ट से बचा के रखती है। इफेक्ट से परे हैं तो परफेक्ट है। हम्म? चाहे शरीर का, चाहे संकल्पों का, चाहे कोई भी संपर्क में आने से, किसी के भी वाइब्रेशन व वायुमंडल, सभी प्रकार के इफेक्ट से परे हो जाएंगे, जिसको बाबा किसी किसी मुरली में ये भी कहता है, फीलिंग से परे। जो जितना ज्यादा नॉलेजफुल होता है, जितना ज्यादा योगी होता है, उतना ही वो फीलिंग से परे होता है। उसके ऊपर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो दूसरों के इमोशंस में या यहाँ तक कि अपने संकल्प और संस्कारों के इमोशंस में भी नहीं बहता। वो अपने सत्य के अचल अडोल स्थिति में सदा स्थित रहता है। तो समझो, सब्जेक्ट में पास अर्थात परफेक्ट है। ऐसे बन रहे हो ना। देखो, बाबा ये नहीं कह रहा कि तुम बन गए हो, लेकिन बाबा चेकिंग करने को बोल रहा है कि दिन ब दिन उन्नति हो रही है ना ऐसी। लक्ष्य तो यही है ना, कुछ और तो नहीं सोच के बैठे हैं। जैसे कि बताया सुबह की क्लास में, या ऐसे एक दो दिन से बाबा देख बता रहा है ना कि बहुत सारे बाबा के बच्चे अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए यहाँ पर है, हमारी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ऐसा लक्ष्य तो नहीं रखा है कि बस उतनी ही चीज हो जाए सॉल्व, उतनी चीजों में हम यानी ह्यूमन रोल या ह्यूमन कहानी में, हम ड्रामा की कहानी में ठीक हो जाए, बाकी हमें इससे कोई मतलब नहीं कि क्या सोल कॉन्शियस, क्या देवी देवता बनना। इस पढ़ाई से उनको, ये सब में उनको नहीं चाहिए, उनको तो अपनी मायावी दुनिया की आकर्षण है। तो लक्ष्य पहले चेक करो सही है ना, यही लक्ष्य है। तो अब अपनी चेकिंग ज्यादा होनी चाहिए, अंडरलाइन। अब हम सब लोग ऐसे स्टेज पर आ चुके हैं पुरुषार्थ के, जिसको बाबा कहता है एडवांस स्टेज, है ना। जैसे एरोप्लेन पहले क्या करता है, पहले वो अपने जो पोर्ट है उसकी जमीन पर चलता है, धीरे धीरे चलता है, फिर तेजी स्पीड से चलता है, और फिर एकदम से टेक ऑफ करता है। तो अब हम सबकी स्टेज क्या है, शू टेक ऑफ करने की। या उसके लिए क्या करना है, संकल्पों और संस्कारों के लेवल पर भी चेकिंग करनी है। अभी तक चेकिंग ऊपर से कर रहे थे कि ऊपर से किसी को दुख तो नहीं दे रहे, ऊपर से सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हैं, ऊपर से दैवी गुण है या नहीं। अब अंदर की चेकिंग करनी है कि अंदर से आत्मिक अवस्था है या नहीं। जितनी ज्यादा आत्मिक अवस्था, जितनी ज्यादा सत्य का ज्ञान, उसमें स्थिरता, उतना ही ज्यादा ऊपर से हमारी परफेक्शन आएगी। तो बाबा ने कहा, जैसे दूसरों को कहते हो कि समय के साथ स्वयं को भी परिवर्तन में लाओ, वैसे ही सदैव अपने को भी स्मृति में रहे कि समय के साथ साथ स्वयं को भी परिवर्तन लाना है। अपने को परिवर्तन में लाते लाते सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। माना ये जो दिन ब दिन हमारी रोज की स्टेजेस हो रही हैं, जो भी ऊपर नीचे हो रहा है वो रोल में हो रहा है। लेकिन ये रोल में होते होते ये जो रोलर कोस्टर की राइड है, ये धीरे धीरे एकदम स्मूथ हो जाएगी जब हमारी आत्मिक अवस्था कंटिन्यू बनती जाएगी तो, है ना। तो इसलिए याद रहे कि हमारे ही परिवर्तन से, हमारी स्मृति के परिवर्तन से, ये जो अंदर स्मृति में सतयुग आ जाएगा, तो बाहर भी सृष्टि में सतयुग आ जाएगा। तो अपने परिवर्तन, और जिनके अंदर सतयुग आ गया, उनको बाहर वाले विनाश का सामना नहीं करना पड़ेगा। जिन्होंने अपने अंदर के कलयुग को समाप्त कर लिया, विनाश कर लिया, अब पुरुषार्थ से, अपने अटेंशन से, अपनी अचल अडोल अवस्था से उनको बाहर के विनाश का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं अपने परिवर्तन के आधार से सृष्टि में परिवर्तन लाने का कार्य कर सकेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल है हमारी दादिया और मम्मा। वो लोग जहां पर भी हैं रोल में हैं, लेकिन उनकी जो अवस्था है, उनकी जो सोल कॉन्शियस स्थिति से उन्होंने शरीर छोड़ा है, उसकी वजह से अब वो जहां पर भी हैं, वो बाबा को संदेश में, बाबा का जो संदेश आता है दादियों के निमित्त या मम्मा के निमित्त, सब में यही बताया जाता है, वो जहां पर भी है वो निमित्त मात्र है। उनका कोई अब कर्मों का हिसाब किताब नहीं बचा है। वो सिर्फ सेवा के लिए, एडवांस पार्टी के लिए, अपने आगे सेवा को कंटिन्यू करने के लिए गई हैं। तो जो भी विनाश होगा उन, या अभी भी जो कलयुग का प्रभाव है वो उन पर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनकी आत्मिक अवस्था अभी भी बनी हुई है।
भले वो ऐसे ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान स्पष्ट नहीं है, बट इस ज्ञान से जो उनकी स्थिति बन गई थी वो संस्कार के रूप में उनके अंदर अभी भी कंटिन्यू है, और इसीलिए वो कलयुग के प्रभाव से मुक्त हैं। तो ऐसे ही हम सब जितना अपने अंदर सृष्टि परिवर्तन कर लेंगे, हमारे ऊपर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या उसके विनाश का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं अपने परिवर्तन के आधार से सृष्टि में परिवर्तन लाने का कार्य कर सकेंगे। यही श्रेष्ठता है जो दूसरे लोगों में नहीं है। ये अंतर है। दूसरे लोग कितने भी रिद्धि सिद्धि वाले हैं, बड़े बड़े लोगों की परेशानियां, शरीरों की या कोई भी भौतिक कहानी या उनकी रिश्तों की, या जो भी होती है आजकल सबको प्रॉब्लम, वो कितने भी लोग रिद्धि सिद्धि वाले ठीक कर रहे हो, बड़े बड़े नामी ग्रामी ही क्यों ना हो, लेकिन वो दूसरे लोगों को अ, अपने जैसा नहीं बना सकते, साथ साथ सृष्टि का परिवर्तन नहीं कर सकते। वो उनकी कहानी में टेम्परली घाव को ठीक कर सकते हैं, बट घाव पूरी तरह संसार से खत्म हो जाए ऐसा नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं वह सिर्फ दूसरों को परिवर्तन करने के यत्न में है। बाहर वाले क्या करते हैं, सबकी जो भाषण होते हैं, ज्ञान होता है, वो यही होता है, आप लोग बदल जाइए, आप लोग अच्छे कर्म करिए, आप लोग ये, आप लोग वो, लेकिन उनका खुद में अटेंशन नहीं होता, क्योंकि खुद को दूसरों से इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है, इतने ऊंचे जगह पर लोगों ने उनको बैठा दिया है कि उनका ध्यान अब अपने अंदर जाता ही नहीं। और हमारे लिए बाबा कहते हैं बाहर का ध्यान देने से ज्यादा अपने अंदर ध्यान देना है, अपने अंदर सतयुग लाना है तुम्हें, क्योंकि जो लोग बाहरी सेवाओं में ज्यादा बिजी हैं, अंदर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत बड़ा अपने साथ धोखा कर रहे हैं। हम्म। तो जैसे कि आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में कहा ना, कि चाहे बाहर की सेवा ना भी करो, लेकिन अंदर की स्थिति चेक करो, वो बननी चाहिए, वो जरूरी है, वही सबसे बड़ी सेवा है। तो यहाँ स्वयं के आधार से सृष्टि को परिवर्तन करते हो, तो जो आधार है उसके लिए अपने ऊपर इतना अटेंशन देना है। सदैव यह स्मृति रहे कि हमारे हर संकल्प के पीछे विश्व कल्याण का संबंध है। जो आधार मूर्त है, उनके संकल्प में समर्थी नहीं, तो समय के परिवर्तन में भी कमजोरी पड़ जाती है। माना हमारे अंदर की स्मृति में ही बदलने से बाहर सतयुग आना है, और अगर हम ही कमजोर संकल्प, कलयुगी संकल्प, वेस्ट थॉट में डूबे पड़े हैं, ड्रामा में डूबे पड़े हैं, तो जो बाहर भी चेंजेस जल्दी हो जाने चाहिए वो स्लो हो जाते हैं। तो इस कारण जितना जितना समय समर्थ बनेंगे, उतना ही सृष्टि के परिवर्तन का समय समीप ला सकेंगे। अपने परिवर्तन पर ही बाहर का परिवर्तन निर्भर करता है। तो ड्रामा अनुसार भले निश्चित है, लेकिन वह भी किस आधार से बना है, क्योंकि ड्रामा अनुसार तो एक दिन सीन बदल जाना है ना, कहानी एक दिन एंड हो जानी है और न्यू बिगनिंग शुरू हो जानी है। लेकिन हमारी पुरुषार्थ की जो सबकी अलग अलग स्टेजेस है, ऐसा ना हो कि हम चाहते और ज्यादा थे करना और रह गए बीच में क्योंकि दी एंड हो गया, है ना। तो इसलिए ड्रामा अनुसार हम आधार बने हैं, तो हमको पहले अपनी स्मृति को जल्दी से जल्दी चेंज करना है। आधार तो होगा ना, तो आधार मूर्त आप हो। भले ही बाबा खुश करने के लिए कह रहा है आधार मूर्त आप हो, आधार मूर्त आप हो, आपके बदलने से बदलेगा, लेकिन एक दिन बाबा तो बदल देगा। फिर ये भी कहना बाबा बंद कर देगा कि आधार मूर्त आप हो, आपने अपने आप को आधार माना ही नहीं। आप मानते तो बदलते, लेकिन हम नहीं बदले, तो मतलब बाबा ने तो बदल दिया ना। ड्रामा अनुसार जिसने अपने को आधार माना, उसकी स्मृति बदल गई तो बाहर भी बदल गया। अभी तो आप सभी की नजरों में हो। हाँ, अभी क्या हो रहा है, अभी दूसरे लोग हमको देखते हैं, सब हम पर नजर रखते हैं, क्योंकि चैलेंज की है 4 वर्ष की। 1972 की मुरली में सबने ये शोर मचाना शुरू कर दिया था कि 1976 में विनाश होगा। तो पूरी दुनिया जो भी ब्रह्मा कुमारी को जानते थे, वो ब्रह्मा कुमारियों पर नजर रखने लगे थे। हाँ, तो बाबा ने कहा जब ये बात अब हम लोग कह रहे हैं कि अब हम 4 वर्ष का चैलेंज ले रहे हैं, हाँ, तो फिर अगर हम दूसरों को कहेंगे, जैसे अभी भी दुनिया वालों की नजर है ना कि ब्रह्मा कुमारी 2036 में कह रही है ऐसा बदल जाएगा, तो वो हम पर नजर रखती हैं। तो बाबा ने कहा जब ये बातें सुनते हो, तो थोड़ा बहुत संकल्प चलता है कि अगर सचमुच नहीं हुआ तो यह भी हो सकता है कि 4 वर्ष में ना हो। यह संकल्प रूप में नहीं चलता है। अभी
कईयों का ये संकल्प चलता है या नहीं कि 2036 में नहीं हुआ तो हो सकता है ना हो, तो सामना कर लेंगे, वह दूसरी बात है। माना दूसरे लोग हमको फिर सुनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे कहते हैं, हाँ देख लिया तुम लोग तो कब से विनाश विनाश कर रहे हो, अब तक तो नहीं हुआ। हाँ तो ऐसे बाबा के कई बच्चों के अंदर संकल्प चलते हैं क्या? डरते हैं कि नहीं हुआ तो क्या कहेंगे हम अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को। सामना कर लेंगे, वो दूसरी बात है। इसका मतलब यह है, संकल्प में कुछ है तब तो आत्मा है, तब तो आता है ना। माना अंदर कोई डाउट है या कोई अपनी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी हम लोगों के अंदर थोड़ा बहुत ज्ञान को लेकर असंतुष्टता है, क्योंकि कोई कोई कहता है कि पवित्रता की धारणा नहीं होनी चाहिए थी, खाने पीने की धारणा नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे ऐसे। हाँ तो चलो ठीक है तो 4 साल के लिए कर लेते, विनाश हो जाएगा 4 साल के बाद तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी सोच लेकर आए हैं, मतलब संकल्पों में कुछ कमी है, श्रेष्ठ संकल्प नहीं है, विश्व परिवर्तन के संकल्प नहीं है, जस्ट अपने आप को बचाने के संकल्प हैं कि मैं बच जाऊं विनाश में। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल पक्का है कि 4 वर्ष में होगा? पूछ रहे हैं। अच्छा समझो, आप लोगों से कोई पूछते हैं कि विनाश ना हो तो क्या होगा? ये प्रैक्टिकली आपसे अगर पूछा जाए, हम मुझसे इंक्लूड करके बाबा पूछे कि अच्छा मान लो 2036 में विनाश नहीं होगा, तो हम में से कितने लोग हैं जो सेम धारणाएं, सेम योग, सेम पावर, सेम चीजों से चलते रहेंगे? बताओ, यहाँ पर हम लोग किस लिए हैं? हम्म, किस लिए है? 2036 में विनाश होना है इसलिए है, या ये लाइफ स्टाइल अच्छी लगती है, बाबा अच्छा लगता है इसलिए है? हाँ, एक ही लोग हाथ उठाए हैं, सचिन भाई भी हाथ उठाए हैं। अच्छा, 2 लोग हैं वहां पर। अपने लिए है, हाँ, राइट। तो जो अपने लिए है, जिसको अपना परिवर्तन करना बहुत प्यारा लग रहा है, जिसको बाबा के समान बनने का लालच है, हाँ, वेरी गुड, हाथ खड़े होते जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो ये बहुत अच्छी बात है ना, यहाँ वाले पक्के बच्चे हैं। नो नो बाबा मेरे लिए। अच्छा, हाँ, तो देखो, गुड गुड, वेरी गुड। तो जिसको ये है कि मुझे ये लाइफ अच्छी लगती है, मुझे ये पवित्रता की लाइफ अच्छी लगती है, और सिर्फ लाइफ नहीं, हमें पता है कि आत्म अभिमानी स्थिति में हम इक्वल टू गॉड बन जाने वाले हैं। हाँ, बाप समान बनने वाले हैं, बाबा के समान, सोचो कितनी बड़ी पावर होती है। वेरी गुड। तो जो लोगों के अंदर ये कॉन्फिडेंस है उनको मुबारक हो। बाबा आप, इसीलिए बाबा आपको इतनी गहरी बातें समझने की बुद्धि भी दे रहा है। टीवी में छप गया है, अपने अंदर की टीवी में छपा लो। तो बाबा कहते हैं मान लो अगर विनाश ना हो, फिर आप क्या कहेंगे? जिस समय समझाते हो, तो यह स्पष्ट समझाना चाहिए कि ऐसे नहीं कि 4 वर्ष में कंप्लीट विनाश हो जाएगा, क्योंकि 1976 में विनाश तो हुआ नहीं था, लेकिन फिर भी हलचल तो बहुत मच रही थी ना। हलचल तो बाबा के आने के बाद से, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ, फिर उसके बाद से कुछ ना कुछ तो हलचल हो ही रही है, और साइंस के आने के बाद भी दिख ही रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। तो ऐसे नहीं कि इकट्ठा पूरा सीन चेंज हो जाएगा और कृष्ण पैदा हो जाएंगे, बट विनाश शुरू हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं नहीं, 4 वर्ष में ऐसे नजारे हो जाएंगे जिससे लोग समझेंगे कि बरोबर यह विनाश हो रहा है। ये 1976 की बात है, बट अभी तो 100, ब्रह्मा के 100 साल जो मनुष्य की दृष्टि से 100 साल है, वो पूरे होने वाले हैं 2036 में। तो फिर क्या होगा? तो बाबा कहते हैं विनाश शुरू हो गया है उस समय। बाबा ने कहा था शुरू हो गया है, अब देखेंगे क्या होगा। तो एक बात सहज लग गई तो दूसरी बातें भी सहज लगेंगी ही ना। माना जो भी धारणा, जो भी ज्ञान, ये तो चिंतन कर रही थी कि बाबा का जो ज्ञान है, ये कितना, मतलब कितना कितना डीप और कितनी अम, श्रेष्ठ बातें हैं, जो संसार की कोई संस्था, संसार का कोई सत्संग ऑर्गेनाइजेशन ऐसे उसको फ्लो नहीं कर सकती। हाँ, ये हो सकता है कि किसी एक को पता है, उनके गुरु को पता है बहुत गहरी बातें, बहुत आध्यात्मिक, उन्होंने उन रिद्धि सिद्धि पा रखी है या ज्ञान पा रखा है, तपस्या की है, तो लेकिन वो अपने फॉलोवर को इतना ज्ञानी बनाए, ऐसा कोई नहीं है। चाहे आप किसी भी संस्था में चले जाओ, लेकिन बाबा के घर में तो बच्चे भरे पड़े हैं ज्ञान के, उससे लबालब, जिसको देखो उसको कितना कितना गहरा ज्ञान है। तो ये तो भगवान की ही केवल संसार में हो सकता है ना। तो ऐसा जीवन किसी नहीं अच्छा लगेगा।
नहीं लगता है कईयों को अच्छा। उनको तो लगता है बाहर का ही दूसरा ही सही है, हमारी घर गृहस्थी ठीक हो जाए, धंधा अच्छा चलने लगे, शरीर स्वस्थ हो, बस। हाँ। तो बाबा कहते हैं एक बात सहज लग गई तो दूसरी बातें भी सहज लगेंगी। विनाश में भी समय तो लगेगा, क्योंकि सफाई होनी है, यानी सफाई बाहर की बात नहीं है, लेकिन अभी आधार मूरत आत्माओं की बुद्धि साफ हो रही है, उनका उनके अंदर से तमो प्रधान स्मृति खत्म हो रही है। फिर जो हमारे पीछे वाली आत्माएं हैं जो अभी ज्ञान में नहीं है, उनकी भी तो चेंज होनी है, सबकी चेंज होनी है। सबकी बुद्धि रजो तक तो पहुंचनी ही है। जिनको रजो में आना है, जिनको कलयुग में भी आना है, उनको भी सतो बुद्धि बनानी ही है, क्योंकि फर्स्ट जन्म तो सबका सतो से शुरू होता है ना। तो अपनी बुद्धि से चाहे वो ज्ञान तो नहीं लेंगे, लेकिन भोग कर सजाए खाकर सतो बनेंगे। इसलिए सभी को पूरी तरह क्लीन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। तो बाबा कहते हैं स्वयं संपूर्ण हो जावेंगे तो कार्य भी संपूर्ण होगा, कि सिर्फ स्वयं संपूर्ण होंगे। हम्म। हमें अकेले तो नहीं होना है, औरों को भी तो बनना है ना, पीछे जो रह गए हैं उनको भी। तो एडवांस पार्टी का कार्य चल रहा है, आप लोगों के लिए सारी फील्ड तैयार करेंगे। माना जहां पर आकर जन्म लेना है, सतयुग शुरू करना है, वो तैयार कर रहे हैं एडवांस पार्टी। उनके परिवार में जाओ या ना जाओ, लेकिन जो स्थापना का कार्य होना है उसके लिए वह निमित्त बनेंगे। कोई पावरफुल स्टेज लेकर निमित्त बनेंगे, यानी जितने भी लोग अभी जाते जा रहे हैं और जा चुके हैं, वो सब अपनी पावरफुल सोल कॉन्शियस स्थिति से ऐसी ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां पर वो नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा की हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसी पावर्स लेंगे जिससे स्थापना के कार्य में मददगार बनेंगे। सपोज करो एलन मस्क, हाँ, हो सकता है बाबा के घर से गई हुई एक आत्मा हो, वो इतनी बड़ी काम कर रही है, कुछ ना कुछ तो वो ऐसा क्रिएट करने जा रही है जो सतयुग में हमारे लिए हेल्पफुल होगा, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बाबा के बच्चे, कोई साइंटिस्ट बन रहा होगा, कोई कहीं होगा, कोई पॉलिटिकली बहुत पावरफुल स्थिति में होगा। आजकल देखो कितने यंग यंग लोग पावर में आ रहे हैं। तो ये सब हो सकता है, हमारी दादियां हो, हमारे गए हुए भाई बहन है यज्ञ से वो हो ना, तो ये सब मददगार बनेंगे। आजकल आप देखेंगे दिन प्रतिदिन न्यू ब्लड का रिगार्ड ज्यादा है ना। जितने नए लोग आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे देखो कितने ज्ञानी, कितने पावरफुल पैदा हो रहे हैं। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना छोटों की बुद्धि जो काम करेगी वह बूढ़ों की नहीं, यह चेंज होगी। अब यंग लोगों का जमाना आ गया है ना, यंग लोग पॉलिटिकली भी पावर में ज्यादा आ रहे हैं, साइंस में भी ज्यादा, मेडिकल में भी ज्यादा। तो अब उनसे पूछ पूछ के काम हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो भले ही शरीर से यंग और बच्चे हैं, लेकिन वो आत्माएं पीछे से बहुत पावर लेकर आई हैं अपने साथ, अपने नए रोल को प्ले करने के लिए। तो बड़े भी बच्चों की राय को रिगार्ड देंगे। अब भी जो बड़े हैं वह समझते हैं कि हम तो पुराने जमाने के हैं, ये है आजकल के। उन्हों को रिगार्ड ना देंगे, बड़ा समझ ना चलाएंगे, तो काम ना चलेगा ना। हमारे पुराने जो लोग हैं वो अब नए नए लोगों को चांस दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको बुद्धि से ज्यादा बाबा टच करके नए नए उनसे रोल प्ले करा रहा है। तो बाबा ने कहा पहले बच्चों को रौब से चलाते थे, अभी ऐसे नहीं, बच्चे को भी मालिक समझ चलाते हैं। तो यह भी ड्रामा है, छोटे ही कमाल कर दिखाएंगे। एडवांस पार्टी का तो अपना कार्य चल रहा है, लेकिन वह भी आपकी स्थिति एडवांस में जाने के लिए रुके हुए हैं। उन्होंने तो सोल कॉन्शियस का जो पुरुषार्थ करना था कर लिया अपने अपने नंबरवार, लेकिन अब वो भी आगे जाएं उसके लिए पहले हमारा वेट कर रहे हैं कि हम सोल कॉन्शियस बन जाएं। उनका कार्य ही आपके कनेक्शन से चलना है। माना उनकी, सपोज करो उन्होंने सारा रॉ मटेरियल तैयार कर लिया सतयुग का, लेकिन कंस्ट्रक्शन तो वो तब शुरू करेंगे ना जब रहने वाले हम आत्माएं तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए वो हमारी वजह से अभी कार्य स्लो कर रहे हैं। सारे कार्य का आधार विशेष आत्माओं के ऊपर है, यानी हम लास्ट में आने वाली आत्माएं शायद उनसे ज्यादा लकी है कि हमको हो सकता है फर्स्ट जन्म में जाने को मिले। तो बाबा कहते चलते चलते ठंडाई हो जाती है, आग लगती है, फिर शीतल हो जाते हैं, मानव पुरुषार्थ में ढीले हो जाते हैं। लेकिन शीतल तो नहीं होनी चाहिए ना। बाहर का जो रूप होता है, मनुष्य तो वह देखते हैं। हाँ, बाहर वाला पार्ट या रोल वो मनुष्यों को दिखता है, उनको अंदर का नहीं समझ में आता। समझते हैं यह तो चलता आता है, बड़ी बात क्या है।
परंपरा का खेल चलता आ रहा है। लेकिन यह चलते चलते शीतलता क्यों आती है? बाहर का रूप मतलब सपोज अभी कोरोना था तो हाय 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 तौबा हो गई, सारे लोग पुरुषार्थ में लग गए। अब सब कुछ शांत हो गया है तो पुरुषार्थ भी जैसे ढीला कर दिया है। तो कई लोग कहते हैं अरे ये सब तो सालों से चला आ रहा है, हमारे घर में भी कहते हैं कि ये बीमारियां, ये युद्ध तो पता नहीं कितने सालों से हो रहा है, कौन सी बड़ी बात है, पहले भी ऐसे लाखों लोग मर जाते थे, कोई बड़ी सी पैंडेमिक आती थी तो उसके लिए इजी हो जाते हैं। तो ऐसे ही ब्राह्मण्स भी स्लो हो जाते हैं पुरुषार्थ करने में। इसका कारण क्या है? बाबा ने कहा परसेंटेज बहुत कम है। परसेंटेज का मतलब आत्माभिमानी स्थिति बहुत कम बनाई है अभी तक। लेक्चर्स तो करते हैं, लेकिन लेक्चर्स के साथ साथ फीचर्स भी अट्रैक्ट करें, तब लेक्चर का इफेक्ट हो। माना ऊपर से भाषण देते हैं बट आत्माभिमानी स्थिति के जो वाइब्रेशन होनी चाहिए उससे जो लोग अट्रैक्ट होकर आए, वो उसका इफेक्ट अभी नहीं है। तो अपने को हर सब्जेक्ट में चेक करो। आजकल लेक्चर में आपका कंपटीशन करे तो इसमें कोई और भी जीत लेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल में है उसमें सभी आपसे हार लेंगे। कल किसी दूसरे गुरु का सत्संग दादी सुन रही थी इसकी लौकिक वाली। तो वो जो सुना रहे थे, उनकी जो बातें बोल रहे थे वो उससे ही कुछ विपरीत बातें उनके बारे में मीडिया में बोली गई हैं कि वो ऐसा करते हैं। तो यही इसको हो रहा था कि देखो ये लोग ज्ञान सुनाते हैं बट उसका स्वरूप नहीं बने हैं। लेकिन बाबा ने तो हमारे अंदर ज्ञान के साथ साथ उस ज्ञान को धारण करने की भी शक्ति दी है और उसको बनवाया है वैसा। तो इसीलिए हो सकता है कि भाषण में लोग हमसे आगे निकल जाएं, लेकिन जो स्वरूप है, जो ज्ञान की धारणा है, उसमें हमें आगे होना चाहिए ना। तो मुख्य विशेषता प्रैक्टिकल लाइफ की है। प्रैक्टिकल कोई भी बात आप बताओ तो एकदम चुप हो जावेंगे, तो लेक्चर से फिर प्रैक्टिकल का भाव प्रकट हो जाएगा, तब वह लेक्चर देने से न्यारा दिखाई दे। सिर्फ लेक्चर नहीं देना बट की प्रैक्टिकल स्वरूप बनना है। जो शब्द बोलते हो वह नैनो से दिखाई दे, माना अनुभवी मूर्त होकर वो हमारे मुख से निकले। यह जो बोलते हैं वह प्रैक्टिकल है, यह अनुभवी मूर्त है, तब उसका प्रभाव पड़ सकता है। बाकी सुन सुनकर तो सभी थक गए हैं, बहुत सुना है। अनेक सुनाने वाले होने के कारण सुनने से सभी थके हुए हैं। कहते हैं सुना तो बहुत है, अब अनुभव करना चाहते हैं, कोई प्राप्ति कराओ। तो लेक्चर में ऐसी पावर होनी चाहिए जो वह एक एक शब्द अनुभव कराने वाला हो। जैसे आप समझते हो ना कि अपने को आत्मा समझो ना कि शरीर, तो ये शब्द बोलने में भी इतनी पावर होनी चाहिए जो सुनने वालों को आपके शब्दों की पावर से अनुभव हो। माना जैसे जैसे ये बोले कि अपने को आत्मा समझो ना कि शरीर, तो वो टिक जाए उस आत्मा में, भूल जाए शरीर को। ऐसा अनुभव की पावर हमारे शब्दों में हो। तो एक सेकंड के लिए भी अगर उनको अनुभव हो जाता है तो अनुभव को वह कभी छोड़ नहीं सकते। आकर्षित हुआ आपके पास पहुंचेगा। जैसे बीच बीच पे आप भाषण करते करते उनको साइलेंस में ले जाने का अनुभव कराते हो, तो इस प्रैक्टिस को बढ़ाते जाओ, उन्हों को अनुभव में ले जाते जाओ। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग दिलाना चाहते हो तो भाषण में जो पॉइंट्स देते हो वह देते हुए वैराग्य वृत्ति के अनुभव में ले जाओ, ले आओ। किस बात का वैराग? जो ये संसारी बुराइयां हैं, संसार के जो संकल्प, जो संस्कार है, जो रोल में हमारी आसक्ति है, उनको उन चीजों का वैराग अनुभव होता जाए। ऐसा भाषण में पॉइंट बोलो, वह फील करे कि सचमुच ये सृष्टि जाने वाली है, इससे तो दिल लगाना व्यर्थ है, तो जरूर प्रैक्टिकल करेंगे। उन पंडितों आदि के बोलने में भी पावर होती है ना, जो सत्संग कराते हैं, रामायण वगैरह सुनाते हैं। तो उनकी सत्संग में भी क्या होता है, दूसरे लोग एक सेकंड में खुशी दिला देते हैं, एक सेकंड में रुला देते हैं। तब कहते हैं इनका भाषण इफेक्ट करने वाला है, वो उतना ही फेमस हो जाता है। तो सारी सभा को हंसाते भी हैं, सभी को शमशानी वैराग्य में ले आते भी हैं। जब उन्हों के भाषण में इतनी पावर होती है, तो क्या आप लोगों के भाषण में वह पावर नहीं हो सकती? हम्म। अशरीरी बनाना चाहो तो वह अनुभव करा सकते हैं। बताओ, हम किसी को अशरीरी बनाना चाहें तो उसके लिए क्या चाहिए?
पहले खुद का शरीरी होना जरूरी है ना, वह लहर छा जावे, सारी सभा के बीच बाप के स्नेह की लहर छा जावे, उसको कहा जाता है प्रैक्टिकल अनुभव कराना। अब ऐसे भाषण होने चाहिए, तब कुछ चेंज होगी। वह समझे कि इन्हों के भाषण तो दुनिया से न्यारे हैं। वह भले भाषण में सभा को हंसा लेते रुला लेते, लेकिन अशरीरीपन का अनुभव नहीं करा सकते ना। बाहर वाले किसी को भी बॉडी लेस फील नहीं करा सकते, बाप से स्नेह नहीं पैदा करा सकते। कृष्ण से स्नेह करा सकते हैं, माना शरीरधारी जो देखने में एक चित्र है उससे स्नेह करा सकते हैं, लेकिन बाप से नहीं करा सकते। माना निराकार अशरीरी जो दिखता नहीं उससे प्यार नहीं करा सकते बाहर वाले, उन्हों को पता ही नहीं है। तो निराली बात होनी चाहिए। समझो, गीता के भगवान पर पॉइंट्स देते हो, लेकिन जब तक उनको बाप क्या चीज है, हम आत्मा है, वह परमात्मा है, जब तक यह अनुभव ना कराओ, तब तक यह बात भी सिद्ध कैसे होगी। ऐसा कोई भाषण करने वाला हो जो उन्हों को अनुभव कराए कि आत्मा और परमात्मा में रात दिन का फर्क है, क्योंकि श्री कृष्ण एक आत्मा है और शिव बाबा एक परमात्मा है ना। श्री कृष्ण का जो रोल है वो आत्मा का रोल है, और जो परमात्मा शिव है वो उनसे भिन्न है। तो रात दिन का फर्क है। तो जब अंतर महसूस करेंगे तो गीता का भगवान सिद्ध हो जाएगा। सिर्फ पॉइंट से उन्हों की बुद्धि में नहीं बैठेगा, और ही लहरें उत्पन्न होंगी, माना बेचैनी हो जाएगी, शायद बहस करें, शायद और ही आप आपसे उलझ जाएं। लेकिन अनुभव कराते जाओ, माना उनको उनकी आत्मा का पहले अनुभव कराओ, फिर गीता के पॉइंट्स को उनको क्लियर करते जाओ। तो अनुभव के आगे कोई बात जीत नहीं सकती। भाषण में अब यह तरीका चेंज करें, माना भाषण अनुभवी मूर्त होकर दो, और वो कौन देगा? जो खुद आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो। अच्छा, ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा ने हम लोगों को चारों सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट और उस चारों सब्जेक्ट की परसेंटेज चेक करने को बोला, कि हमें चारों सब्जेक्ट में कितनी सिद्धि मिलती है, ये चेक करो ना। सिद्धि का मतलब उसमें हमारा ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट कितनी मिल रही है, हर सब्जेक्ट की जो प्राप्ति है वो कितनी, और उससे जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो कितनी। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि हमें कितना परसेंटेज हर सब्जेक्ट में मार्क्स मिल रहे हैं। मार्क्स का मतलब हमारी स्थिति बनती जा रही है। और साथ साथ फिर बाबा ने ये भी कहा कि अपने आप को पिछले संस्कारों से और पिछले कोई भी स्वभाव संस्कार से खत्म करके अपने सत्य में टिकना है, जिसको हम नेचर कहते हैं। जब हम उस सत्य नेचर में टिकेंगे तो पुरुष जो इस शरीर का नेचर है या शरीर के रोल का नेचर है वो कभी विघ्न रूप नहीं बनेगा। तो ये सब बातें बाबा ने हमें आज मुरली में क्लियर करी है।